आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कैश बेसिस है अकाउंटिंग, वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किसी भी ट्रांजैक्शंस की तभी की, किसी भी फैक्ट इवेंट की तभी की जाती है अगर हमने उसमें से कोई कैश रिसीव हुआ हो या उसके लिए हमने कोई भी कैश पे किया हो। तो आप कह सकते हो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कभी भी कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। हमेशा उन्हीं एक्सपेंसेस उन्हीं इनकम को लेते हैं जो हमें कैश में रिसीव हुई है। तो कैश बेसिस के अकाउंटिंग के कुछ डीमेरिट्स थे, जैसे वो ट्रू पिक्चर शो नहीं करती, फाइनेंशियल पोजीशंस की मैचिंग कंसेप्ट को इग्नोर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी मैनिपुलेशन पॉसिबल है, ठीक है, और कंपनी लॉ एक्ट के द्वारा वो रिकॉग्नाइज नहीं है मेथड। इसीलिए उन कमियों को ध्यान में देखते हुए हम सेकंड हमारा मेथड है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो उन कमियों को क्या करता है, रिमूव करता है। तो पढ़ते हैं। अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न एंड accrued रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कैश रिसीव्ड और नॉट। उन्होंने बोला कि जो इनकम है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसी टाइम पे जब इसको या तो हमने क्या किया है, रिसीव किया है, या मतलब हमने इसको रिसीव कर लिया या फिर हमने उसको कमा लिया है, ठीक है। तो चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना रहा हो, कोई भी इनकम ऐसी है जिसके लिए हमने काम कर दिया है, मतलब उस या तो उसको कमा लिया है या हमें वो तो मतलब काम उसके लिए कर दिया है, अभी मिली हो या ना मिली हो इनकम, उस इनकम को भी हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेल मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ द पीरियड। जिस जिस टाइम पे हमने क्रेडिट सेल की है उस सेल को हम उसी टाइम की सेल में इंक्लूड कर लेंगे, भले ही हमने क्या की हो, टोटल सेल में इंक्लूड कर लेंगे क्रेडिट सेल को भी उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में हमने क्रेडिट सेल को किया है। इसी तरह एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड बिकम ड्यू और नॉट व्हेन द कैश इन पेड फॉर देम। और एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे जब भी ये क्या हो जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं, भले ही हमने कैश में पे किया हो या ना किया हो। रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड व्हेन इट इज ड्यू एंड नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज पेड, ठीक है जी। अगर कोई रेंट है, हमने कोई जगह ले रखी है, कोई बिल्डिंग ले रखी है, कोई ज़मीन हमने ले रखी है मतलब खेती करने के लिए, तो अगर उसका रेंट ड्यू हो गया है तो हम उसको उसी टाइम पीरियड का एक्सपेंसेस मानेंगे जिस टाइम पीरियड रेंट ड्यू हो गया है। भले हमें इस रेंट को पे हम आगे आने वाले टाइम में करें, लेकिन एक्सपेंसेस उसको इसी टाइम का माना जाएगा जिस टाइम पीरियड में वो क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। तो हैंस इन द accrual basis profit and loss of for a particular period is a result of matching of the revenue earned and the expenses incurred during the period। तो हम कह सकते हैं कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पर्टिकुलर पीरियड का एक रिजल्ट होता है, किसका, मैचिंग करके कि टोटल रेवेन्यू कितने हमने अर्न किया है एक टाइम पीरियड में और कितने एक्सपेंसेस हमारे इनकर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड। जिस टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल रहे हैं उस टाइम पीरियड में कितना रेवेन्यू हुआ है और उसी रेवेन्यू को कमाने के लिए कितने एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, उन सब का ही एक पर्टिकुलर क्या है, मैचिंग है। और दिस मेक इट नेसेसरी टू कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकर्ड इनकम्स, इनकम रिसीव इन एडवांस। उन्होंने बोला है कि जो ये मेक नेसेसरी कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रू इनकम होती है, इनकम रिसीव इन एडवांस होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 ऑल कंपनी रिक्वायर टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू जो अक्रूवल अकाउंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और हमारा जो कंपनी एक्ट है वो भी ये कहता है कि सभी की सभी जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको अपने जो भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करने हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है हम उसी इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे जिस टाइम हमने उसको अर्न किया है, या तो हमें इनकम रिसीव हो गई है और या हमने रिसीव नहीं हुई बट उसके लिए हमने काम कर दिया है, या एक्सपेंसेस भी ऐसे ही हैं, या तो हमने पे कर दिए हैं या एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हो गए हैं। जिस टाइम पीरियड में हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं वो उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करके इनकी एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये देखती है कि जो एक्सपेंसेस किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, मतलब चाहे वो कैश में पे किए हो या कैश में पे नहीं किए हो, या कैश में रिसीव हुए हो या कैश में रिसीव नहीं हुए हो, लेकिन
अगर वो मतलब ड्यू हो गए हैं और जो इनकम है वो अर्न कर ली है या अक्रू हो गई है, तो हम उनको कंसिडर करेंगे, चाहे वो हमें मिली हो या ना मिली हो या फ्यूचर में मिलने वाली हो, लेकिन कंसिडर उनको आज ही करेंगे जिस टाइम हमने इनकम को अर्न कर लिया हो और एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हो गए हो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट है वो मैचिंग कंसेप्ट को भी फॉलो करता है। साथ में कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा भी सभी कंपनियों को ये नेसेसरी है कि वो अपने अकाउंट्स क्या करें, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट के बेस पे मेंटेन करें। नेक्स्ट इसकी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। जो एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज ये कहते हैं कि जो ये कंसेप्ट है ये ट्रू पिक्चर शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। और इसमें वो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की फॉर एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड बिकम इट टेक द इनटू अकाउंट्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड। उन्होंने बोला है और period and take into accounts all the adjustments like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance। उन्होंने बोला है कि जो ये मेथड है accrual basis of accounting मेथड है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बहुत ही ट्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, क्योंकि ये उन सभी अकाउंट्स, क्योंकि एक टाइम पीरियड से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड ये कंसीडर करता है और उसमें सारी एडजस्टमेंट्स को भी इंक्लूड करके चलता है। इसलिए उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम होती है ये उन सबको कंसीडर करके चलता है। इसलिए ये एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर और फाइनेंशियल पोजीशन की शो करता है बिजनेस की। सेकंड उन्होंने बोला है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी, कि जिस साल के एक्सपेंसेस हैं और जिस साल कोई इनकम हुई है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको ये लेके चलता है। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि एक इनकम है, इनको को कमाने के लिए जितनी भी एक्सपेंसेस है आप उनको भी कंसीडर करके चलो, तो ये उनको कंसीडर करके चलते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। उसके बाद थर्ड इन्होंने बोला है कि इस मेथड के अंदर हमने क्या है, डिफरेंट ईयर में इस जो भी मेथड रहेगा इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेवेन्यू और कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन दोनों के मतलब जो प्रॉफिट लेके चलता है, प्रॉफिट को निकालते हैं डिफरेंट ईयर में अक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करके चलते, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं करते, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों को इनके मतलब कह सकते हो अर्न होने से या अक्कड़ होने से या ड्यू होने पर ये कंसीडर करते हैं। तो प्रॉफिट को कंप्यूट करने में यहाँ पर कंसिस्टेंसी डिफरेंट ईयर में आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। और जो ये मेथड है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ये क्या है, रिकॉग्नाइज है, इसको मान्यता प्राप्त है, हर कंपनी के लिए नेसेसरी है कि वो अपने अकाउंट जो भी है वो इस मेथड के अकॉर्डिंग बनाए। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मेथड को फॉलो करते हुए हर कंपनी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करे। इसमें दो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिली। ये तो सबसे पहले ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें कैश के आने और जाने का ध्यान रखना था और उन्हीं की एंट्री करनी थी, बाकी सभी चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना था। तो यहाँ पर हम क्या था, ईजी थे, इसको मेंटेन करना ईजी था, लेकिन हर एक चीज़ को मतलब ये अक्कर हुई है, ड्यू हुई है, अर्न हुई है, इन चीज़ों पर एंट्री करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह ये अकाउंटिंग इतनी सिंपल और ईजी नहीं है। सेकंड, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट रहती है एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट की, लेकिन जो कैश बेसिस थी वो कह रहे थे कि पर्सनल जजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि अगर कैश में रिसीव हुआ तो एंट्री कर दो, अगर कैश में रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री ना करो। लेकिन यहाँ पर जजमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। पर्सनल बायसनेस देखने को मिल सकती है, मतलब पर्सनली जजमेंट यहाँ पर एस्टिमेशन और पर्सनल जजमेंट्स यहाँ पर यूज़ की जाती है इस मेथड में।